सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ से अवैध घोषित किए गई इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के मामले में अब भारतीय स्टेट बैंक ने सुप्रीम कोर्ट को हलफनामा जाहिर कर सूचित किया है कि आपके हुक्म की तामील कर दी गई है। हमने इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बिक्री का सारा रिकॉर्ड, सारा ब्यौरा भारतीय चुनाव आयोग को, निर्वाचन आयोग को दे दिया है, जिसमें उन्होंने हलफनामे में कहा है कि हमने एक पेन ड्राइव सीलबंद लिफाफे में भेजी है। उसमें 2 PDF फाइल्स हैं जिसमें सारा ब्यौरा दर्ज है और इसकी तफसील बताते हुए स्टेट बैंक ने कहा है कि 1 अप्रैल 2019 से लेकर 15 फरवरी 2024 तक का ब्यौरा इसमें दर्ज है। 15 फरवरी 2024 वो तारीख है जिस दिन सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक घोषित किया था। साथ ही ये भी कहा था कि इस स्कीम के लिए जिस तरह से आयकर अधिनियम और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन किया गया वो भी असंवैधानिक है, लिहाजा उसे भी रद्द कर दिया गया, क्योंकि ये तमाम स्कीम लोगों के जो सूचना का अधिकार है उसका उल्लंघन करती है। गोपनीयता के नाम पर ऐसा नहीं किया जा सकता कि जनता की सूचना के अधिकार का रास्ता रोक दिया जाए। हालांकि बैंक की तरफ से उनके CMD दिनेश खारा, उन्होंने ये हलफनामा दाखिल किया है और उसमें ये बताया है कि 2019 की 1 अप्रैल जब से ये योजना शुरू हुई थी तब से लेकर 15 फरवरी 2024 के बीच 30 ऐसे मौके आए जब 10 दिनों के लिए, 12 दिनों के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री का समय खोला गया और उस समय लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और राजनीतिक पार्टियों को जमा किए। कायदे के मुताबिक राजनीतिक पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड की खरीद के बाद 15 दिन के अंदर जिनके नाम पर खरीद हुई उन राजनीतिक पार्टियों को अपने अपने बैंक अकाउंट में इन्हें जमा कराना था। अगर 15 दिन में जमा नहीं होता तो वो इलेक्टोरल बॉन्ड कागज़ का टुकड़ा रह जाता, यानी उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी कहा था कि अब तक 15 फरवरी 2024 तक जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड भुगतान के लिए चले गए हैं, लेकिन जो खरीदे गए हैं लेकिन उनका भुगतान इनकैशमेंट नहीं हुआ है, वो प्रधानमंत्री राहत कोष में चले जाएंगे। तो ऐसे में बैंक ने जानकारी दी है कि 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड अब तक 5 सालों में 1 अप्रैल 2019 से लेकर 15 फरवरी 2024 तक 22,217 22,217 ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स बिके, जिसमें से 22,030 22,030 इनकैशमेंट हुए, रह गए 187। वो नियम के मुताबिक ये इलेक्टोरल बॉन्ड अब प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा कर दिए गए हैं। उन्होंने ये जानकारी दी है। इसके बाद अब निर्वाचन आयोग के ऊपर ये जिम्मेदारी होती है कि निर्वाचन आयोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक 15 फरवरी 2024 के शाम 5:30 बजे तक ये सारी जानकारी अपनी वेबसाइट पर डाल दे। तो निर्वाचन आयोग के सूत्रों का, अधिकारियों का, उच्च पदस्थ अधिकारियों का यह कहना है कि इस बारे में विशेषज्ञों की टीम युद्ध स्तर पर लगी है, डेटा को खंगाला जा रहा है, उसको तरतीब से लगाया जा रहा है। साथ ही कोशिश यही है, शिफ्टों में काम चल रहा है, कोशिश यही है कि डेडलाइन से पहले ही इस काम को अंजाम दे दिया जाए। और साथ ही ये भी कहा गया कि वहाँ के अधिकारी इस बात की भी निगरानी रख रहे हैं, इस बात का भी इंतज़ाम, एहतियाती इंतज़ाम किया जा रहा है कि जैसे ये डाटा अपलोड होगा, जनता के लिए विजिबल होगा, बहुत सारे लोग इसको देखना चाहेंगे, तो ऐसे में साइट क्रैश ना करे, इसके लिए भी पूरे एहतियाती इंतज़ाम किए जा रहे हैं ताकि करोड़ों लोग अगर एक साथ भी देखते हैं तो साइट क्रैश ना हो। इसके साथ ही अब 15 तारीख के बाद इस मामले में कोर्ट ने उस दिन ये भी चेतावनी दी थी, 11 मार्च को उन्होंने कहा था कि अगर भारतीय स्टेट बैंक इस मामले में सारी जानकारी इलेक्शन कमीशन को मुहैया कराने में नाकाम रहता है, यानी हमारे हुक्म की तामील फिर से अगर नहीं हो पाती है, तो ऐसे में 2 याचिकाएं हमारे सामने हैं, जिसमें बैंक के खिलाफ कोर्ट की अवमानना की याचिका है। हम वो प्रोसीजर शुरू करने वाले हैं। खैर, ये हलफनामा देकर भारतीय स्टेट बैंक ने तो अपनी जान छुड़ा ली है। अब सारी टोपी भारत सरकार और भारतीय स्टेट बैंक अब इस मामले में हर्डल रेस पार कर चुके हैं। अब सारी टोपी इलेक्शन कमीशन के सिर पर है। देखते हैं इलेक्शन कमीशन डेडलाइन तक पूरी सक्रियता और सक्षमता के साथ इस सारे डाटा को अपलोड कर देता है। उसके बाद क्या स्थिति रहती है, क्या उसके बाद उस सारे अपडेशन जो अपलोड किया जाएगा उसकी कुछ और जांच की ज़रूरत रहती है, कोई एजेंसी उसकी जांच करेगी कि आखिर बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनमें से दलील के दौरान ये कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट में ही याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो नुकसान में चल रही हैं लेकिन वो करोड़ों का चंदा दे रही हैं। आखिर इसके पीछे वजह क्या है? क्या शेल कंपनियां भी सामने आती हैं? कुछ ऐसे छद्म मुखौटे भी सामने आते हैं जिनके पीछे किसी और का मुख हो, मुखौटा किसी और का हो? ये तमाम चीज़ें अब आगे जाँच का हिस्सा बनेंगी, लेकिन फ़िलहाल
भारतीय स्टेट बैंक ने तो कोर्ट के सामने बाजी मार ली है। अब ये देखते हैं कि निर्वाचन आयोग अपनी बाजी कैसे उसमें पास होता है। कैमरामैन अशोक भनोट के साथ संजय शर्मा, चुनाव आज तक के लिए।